मूवी के शुरू में हम कैथी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास एक रिपोर्टर आया हुआ है। दरअसल वो कैथी का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। इंटरव्यू लेते वक्त वो कैथी से सवाल करता है कि आखिर तुम बाइकर गैंग में कैसे शामिल हुई, क्योंकि उनकी गैंग में लड़कियां नहीं होती। तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि उस गैंग के लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। ये सुनने के बाद कैथी उस रिपोर्टर को अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कैथी को देखते हैं अंदर जाते हुए। कैथी एक बहुत ही ज्यादा शरीफ और सीधी लड़की है जो आज से पहले कभी भी किसी बार में नहीं गई। अंदर आते वक्त वो बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई नजर आ रही थी। दरअसल यहाँ पर उसे उसकी एक फ्रेंड ने बुलाया था। वही बार में मौजूद सभी लड़के कैथी को ही घूर रहे थे जिससे कैथी का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पड़ती है अपने फ्रेंड पर। तब वो उसके पास जाकर के बैठती है और गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें यही जगह मिली थी मुझसे मिलने के लिए। पता है यहाँ के सारे मर्द मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है इन लोगों से, इसलिए मैं जा रही हूँ अभी के अभी। तब वो लड़की कैथी से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मर्द सभी लड़कियों को ऐसे ही घूरते रहते हैं। तभी कैथी की नजर पड़ती है एक लड़के पर जिसका नाम था बेनी। बेनी दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब कैथी उसे देख रही थी तब उसकी फ्रेंड कैथी से कहती है कि उस लड़के को देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो किसी भी लड़की को ज्यादा भाव नहीं देता। ज्यादातर वो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही नजर आता है, इसलिए उससे जितना दूर रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। इतना कहने के बाद वो चली जाती है यहाँ से। उसके जाते ही बेनी आकर के बैठ जाता है कैथी के पास। ये दोनों बातें करने लगते हैं। बेनी कैथी से कहता है कि मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ तुमसे। कैथी भी बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही थी उससे। फिर थोड़ी देर बाद वो बार से बाहर जाने लगती है, लेकिन बाहर निकलने में भी उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ के सभी मर्द जानबूझकर के उससे टकराने उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी कैथी जैसे तैसे करके आ जाती है बार से बाहर। तभी वो उस गैंग के सारे मर्दों को देखती है जो अब बार से बाहर आ रहे थे। दरअसल ये एक बाइक गैंग थी और ये सारे के सारे आकर के अपनी अपनी बाइक पर बैठने लगते हैं, लेकिन अभी भी ये सभी लोग कैथी की तरफ ही देख रहे थे। ये देख कर के कैथी और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है बेनी पर। कैथी को लगने लगता है कि शायद बेनी अच्छा लड़का होगा, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आकर के बैठ जाती है बेनी की बाइक पर। फिर जैसे ही वो बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ता है वो पूरी की पूरी बाइकर गैंग पीछे आने लगती है बेनी के। लेकिन अब कैथी की तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। इससे कैथी समझ जाती है कि ये लोग डरते हैं बेनी से, इसीलिए किसी में भी हिम्मत नहीं है अब उसे घूर करके देखने की। वहीं अब कैथी के दिल से डर निकल चुका था और अब वो बेनी के साथ बाइक पर बैठी हुई खूब मजे ले रही थी। दरअसल वो आज से पहले कभी भी बाइक पर किसी के पीछे नहीं बैठी थी। थोड़ी देर बाद बेनी उसे लेकर के पहुंचता है घर पर। अब जैसे ही कैथी बाइक से नीचे उतरती है तभी अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था। बॉयफ्रेंड कहता है कि ये लड़का कौन है? तब कैथी कहती है कि कोई भी नहीं, दरअसल मैं एक बार में गई थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडे थे, लेकिन अब मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन बेनी यहाँ से नहीं जाता। वो पूरी रात बैठा रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि बेनी को प्यार हो गया है कैथी से। दरअसल बेनी ने ही अपने सभी साथियों से कहा था कि वो बाहर रहे ताकि कैथी डर कर के उसकी बाइक पर बैठ जाए। इस चीज को देखने के बाद कैथी के बॉयफ्रेंड को डाउट होने लगता है कि जरूर कैथी और इस लड़के के बीच में कुछ चल रहा है। वो अपना सारा सामान उठाता है और चला जाता है कैथी को छोड़कर। मतलब बेनी का रास्ता क्लियर, और बेनी चाहता भी यही था। अब बेनी जाता है कैथी के पास और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। कैथी जानती थी कि बेनी कैसा लड़का है और उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन उसने ये सोचकर के शादी की कि वो बेनी की जिंदगी को बदल देगी। लेकिन शादी हो जाने के बाद भी बेनी में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। जैसे वो पहले था वैसा का वैसा अभी भी है। वो शहर में किसी भी रेड लाइट को देख कर के बाइक नहीं रोकता, बल्कि बार बार सिग्नल को तोड़ता है, जिसकी कंप्लेंट होती है और पुलिस वाले उसे पकड़ कर के डाल देते हैं जेल में, क्योंकि वो इतना कड़का था कि उसके पास चालान भरने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन बेनी को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर हम बेनी के जिगरी दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है जोनी। शहर के सारे लोग जोनी से डरते हैं
क्योंकि वो जो कहता है सभी को वो करना पड़ता है। सभी लोग उसकी इज्जत भी करते हैं क्योंकि जॉनी कभी भी किसी के साथ गलत या बुरा नहीं करता, लेकिन वो गलत लोगों को कभी नहीं छोड़ता और उनकी अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। एक दिन जॉनी जब टीवी देख रहा था तभी उसकी नजर पड़ती है एक बाइकर गैंग पर। यहीं से उसके दिल में भी ख्याल आया कि वो एक बाइकर गैंग तैयार करेगा। इसके लिए पहले वो एक क्लब बनाएगा और सभी बाइकर्स को उसमें भरेगा और इस तरीके से एक खतरनाक बाइकर गैंग तैयार हो जाएगी। बहुत टाइम तक सोचने के बाद वो अपनी गैंग का नाम रखता है वैंडल्स और सबको जोड़ना शुरू कर देता है अपनी गैंग में। वो सबके लिए जैकेट भी बनवाता है जिस पर वैंडल्स लिखा हुआ था। सभी लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि जॉनी एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। धीरे धीरे करके उसका ग्रुप बहुत ही ज्यादा फेमस होता जा रहा था। सभी लोग उसके ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। फिर देखते ही देखते उसकी गैंग के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जॉनी इतने सारे लोगों को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो नए लोगों को जोड़ना बंद कर देता है। वो हमेशा नई नई प्लानिंग करता रहता है, लेकिन कुछ लोग उसकी प्लानिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तब जॉनी एक रूल्स बनाता है कि अगर किसी को भी मेरी प्लानिंग या मेरा आइडिया पसंद नहीं आता तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है। मगर चैलेंज करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि बगैर हथियार के उसे जॉनी से WWE की फाइट करनी होगी और दूसरा तरीका ये कि चाकू से लड़ना होगा। अगर वो जीत जाएगा तभी जॉनी की प्लानिंग पर चैलेंज कर पाएगा। फिर एक दिन हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जॉनी से कहता है कि हमें वेंडर्स के नए नए ग्रुप तैयार करने चाहिए। जॉनी कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आइडिया को मानूं तो तुम्हें मुझे चैलेंज करना होगा। जेक चैलेंज कर देता है और अगले दिन शुरुआत हो जाती है इनकी लड़ाई की। ये काफी देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं, लेकिन जॉनी भारी पड़ रहा था जेक पर। वो उसे उठा उठा करके जमीन पर पटक रहा था। काफी देर लड़ने के बाद आखिरकार जेक हार मान जाता है। तब जॉनी कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, हम वेंडर्स की और भी ब्रांच खोलेंगे। ये सुनकर के जेक कंफ्यूज हो जाता है कि अगर जॉनी को उसका आइडिया पसंद आया था तो फिर उसने ये लड़ाई क्यों की। जेक के साथ साथ ग्रुप के बाकी लोग भी इस चीज से हैरान थे। तभी ग्रुप का एक आदमी आकर के जॉनी से पूछता है कि बॉस आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें उसका आइडिया पसंद था तो फिर उसे WWE की फाइट क्यों की? तब जॉनी कहता है कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। अगर मैं आसानी से उसके आइडिया को मान लेता तो रोजाना 10 लोग मेरे पास आते आइडिया ले लेकर। उस आदमी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जॉनी ने आखिर ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे करके वेंडर्स बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। शहर का हर एक आदमी शामिल होना चाहता था इस गैंग में। जब ये सारे लोग बाइक लेकर के सड़कों पर निकलते हैं तब शहर का हर एक लड़का देख कर के सोचता है कि आखिर मैं क्यों नहीं हूँ इस गैंग में। फिर एक दिन वेंडर्स गैंग के लोग जब पिकनिक कर रहे थे तभी इनका सामना हो जाता है एक दूसरी गैंग से। इनके बीच में बहस हो जाती है, मगर कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। मगर जैसे ही बेनी ने देखा कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, उसने बगैर सोचे समझे लोगों को पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखने के बाद बाकी के लोग भी उसे मारने के लिए आगे बढ़े। जब जॉनी ने इस चीज को देखा कि उसके साथी को लोग मारने के लिए आ रहे हैं, तब उसकी पूरी की पूरी गैंग टूट पड़ी उन लोगों पर। इन लोगों ने उस ग्रुप के लोगों को मार मार करके उन्हें फुटबॉल बना दिया और अधमरा करके भगा दिया यहाँ से। फिर थोड़े टाइम बाद बेनी पहुँचता है एक बार में। उसने अभी भी वेंडर्स का जैकेट पहना हुआ था। बाकी ग्रुप के जितने भी लोग थे जब वो अकेले होते हैं तब जैकेट नहीं पहना करते ताकि कोई दुश्मन उन्हें पहचान ना सके, लेकिन बेनी ऐसा नहीं करता। वो जहाँ भी जाता है जैकेट पहन करके जाता है और इस बार कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया कि वो वेंडर्स गैंग का मेंबर है। ये देखकर के सभी लोग उस पर टूट पड़े और उसे इतना बुरी तरीके से मारा कि बेनी का एक पैर टूट गया। बेनी को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। कैथी भी उसकी हालत देखकर के बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन बेनी को एक ही टेंशन सता रही थी कि अगर उसके पैर को कुछ हुआ तो वो कभी भी बाइक नहीं चला पाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग जॉनी को जाकर के ये बात बताते हैं कि एक बार में कुछ लोगों ने बेनी को बड़ी बेरहमी से पीटा है। जॉनी गुस्से में पहुंचता है उस बार के पास और उस पूरे बार को आग लगा देता है। आग लगाने के बाद भी उसकी गैंग कहीं नहीं जाती, बल्कि वो सभी बार के बाहर ही खड़े रहते हैं। देखते ही देखते पुलिस वाले भी आ जाते हैं और फायर ब्रिगेड भी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बार के पास जाए, क्योंकि सबको पता है कि जॉनी जब तक वहाँ पर खड़ा है कोई भी बार के पास नहीं जा सकता। इस चीज को देख कर के बाकी लोगों को भी पता चलता है
कि ये गैंग कितनी खतरनाक और कितनी बड़ी है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। बेनी का पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था। तभी एक दिन जॉनी आता है उसके पास। वो बेनी से कहता है कि हम एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। ये सुनकर के कैथी का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर जॉनी ऐसा कैसे कह सकता है। वो फौरन पहुंचती है क्लब में और सब पर चिल्लाती है कि आखिर जॉनी ने ऐसा क्यों बोला। वहीं दूसरी तरफ हम शहर के बहुत सारे नौजवान लड़कों को देखते हैं जो इस गैंग में शामिल होने के लिए पागल हो रहे थे। वो हर किसी के साथ मारपीट करते हैं और ऐसे ही बाइक लेकर के इधर उधर घूमते हैं ताकि जॉनी की नजर उन पर पड़ जाए और वो उन्हें वेंडर्स का हिस्सा बना ले। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसके बाद जॉनी फिर से पहुंचता है बेनी के पास और उसे बताता है कि शायद वो ज्यादा दिन तक जिंदा न रहे, इसलिए जॉनी चाहता है कि अगर कभी उसे कुछ हो जाए तो इस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि बेनी बने। लेकिन बेनी ये कहकर के साफ मना कर देता है कि गैंग में मुझसे भी ज्यादा सीनियर लोग मौजूद हैं। तब जॉनी कहता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। फिर अगले दिन हम इसी गैंग के मेंबर ग्रूसी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था, मगर रास्ते में उसकी बाइक टकराती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब पूरी की पूरी गैंग आई हुई है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन जैसे उसकी माँ आती है वो सीधी जाती है जॉनी के पास और उसके मुंह पर थूक कर के कहती है कि तेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। जॉनी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो चला आता है क्लब में। तब रात को उसके पास एक लड़का आता है जिसे सब किड कह कर के बुलाते थे। वो जॉनी से कहता है कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ तुम्हारी गैंग में। जॉनी उसे कहता है कि मेरी गैंग में बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। तब वो लड़का कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने अपनी खुद की एक छोटी सी गैंग भी बना रखी है। अगर तुमने मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लिया तो तुम्हारी गैंग और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तब जॉनी थोड़ी देर तक सोचता है, फिर उसे कहता है कि तुम मेरी गैंग में शामिल हो सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी गैंग छोड़नी होगी। तब वो लड़का मान जाता है। फिर जॉनी उसे लेकर के आता है बाहर और कहता है कि तुम जैसे लड़कों की मेरी गैंग में कोई जगह नहीं है जो इतनी आसानी से अपनी गैंग को छोड़ दे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर के वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चाकू निकाल कर के हमला कर देता है जॉनी पर, मगर जॉनी बच जाता है। लेकिन वो इस लड़के को मारना नहीं चाहता। वो उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके चुपचाप यहाँ से भाग जा। तब वो लड़का चला जाता है। यहाँ पर जॉनी को पहली बार एहसास होता है कि जो सोचकर के उसने गिरोह बनाया था ये गिरोह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। सबको यही लगता है कि ये गुंडों का गिरोह है। लोग इस गैंग में शामिल होने के बाद आसानी से क्राइम कर सकते हैं और क्राइम करने के बाद आसानी से छुप सकते हैं इस गैंग में आकर। जॉनी को टेंशन होने लगती है अपनी गैंग को लेकर के, क्योंकि गैंग दूसरी ही राह पर चल पड़ी थी। इसी बीच हम कोकरोच नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इसी गैंग का मेंबर है। गैंग में कुछ नए लोग आ गए हैं जो बेकाबू हो रहे थे। कोकरोच उन्हें कहता है कि वो गैंग को छोड़ना चाहता है और पुलिस वालों के साथ शामिल होना चाहता है। इस बात को सुनकर कि वो सारे लोग उसे बड़ी बेरहमी से मारते हैं कि अगर आइंदा तुमने गैंग को छोड़ने की बात की तो नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा देंगे। इसी बीच जब कैथी आती है क्लब में तो वो नए लोग उसे घेर लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, मगर एन वक्त पर जॉनी आकर के सबकी धुलाई कर देता है और इज्जत बचा लेता है कैथी की। अब जॉनी भी समझ गया था कि वो ग्रुप को हैंडल नहीं कर पा रहा, उसे कोई और ही रास्ता इख्तियार करना होगा। तभी कोकरोच आता है जॉनी के पास और उसे कहता है कि मैं गिरोह को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये बात उन लोगों को पता चली तो इस बार वो मेरा काम तमाम कर देंगे। जॉनी कहता है कि अगर तुम सच में छोड़ना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब वो बेनी को बुलाता है गन के साथ। बेनी सीधा जाता है कोकरोच के घर पर और गोली मार देता है उसके पैर में। फिर कहता है कि अब कुछ दिनों तक तुम बाइक नहीं चला पाओगे और इस बहाने से तुम ग्रुप को भी छोड़ सकते हो। थोड़ी देर बाद जॉनी बेनी के पास आता है और उसे बताता है कि कुछ लोगों ने कैथी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बेनी से कहता है कि मैं अब ग्रुप को नहीं चला पा रहा, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन बेनी कहता है कि वो ग्रुप तुम्हारा है, हमेशा से तुमने ही उसे चलाया है। इतना कहकर के वो चला जाता है और गायब हो जाता है लंबे समय के लिए। जॉनी को पता भी नहीं चलता कि आखिर बेनी कहाँ है। तभी हम किड को देखते हैं जो जॉनी के पास आकर के कहता है कि जिस तरीके से तुम ग्रुप को चला रहे हो वो तरीका ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे तरीके से ग्रुप को चलाया जाए। मैं जानता हूँ कि चैलेंज करने के 2 रूल्स है, मैं दूसरे रूल्स को चुनता हूँ।
हम चाकू से लड़ेंगे। जॉनी भी मान जाता है। फिर अगले दिन मुकाबला शुरू होने से पहले वो जाता है कैथी के घर पर ये पता करने के लिए कि बेनी वापस आया है या नहीं, लेकिन वो नहीं आया था और जॉनी का सबसे अच्छा दोस्त भी बेनी ही था। अब रात को जॉनी पहुंच जाता है मुकाबले वाली जगह पर और चाकू लेकर के आगे बढ़ने लगता है। सारे लोग इस चीज को हल्के में ले रहे थे। सब जानते थे कि जॉनी बड़ी ही आसानी से उस लड़के को हरा देगा, लेकिन जैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं वो लड़का गन निकाल कर के सीधा गोली मारता है जॉनी के सीने में और यहीं पर जॉनी की मौत हो जाती है। ये देख कर के सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके बाद वो लड़का सामने आता है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसका मुकाबला करे। सभी लोग उस लड़के को अपना नया बॉस मान लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये लड़का पूरे ग्रुप को ही बदल करके रख देता है। अब इस ग्रुप के लोग दुनिया के सारे गलत काम करने लगे थे। ये हर वो चीज कर रहे थे जिसके लिए जॉनी ने मना किया था, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। जैसे ही बेनी को ये बात पता चलती है वो वापस आता है और रोना शुरू कर देता है कैथी के सामने कि मैं जॉनी का बदला नहीं ले सकता। जब मेरे पैर पर गोली लगी थी तब जॉनी ने पूरे बार को जला दिया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो कैथी को लेकर के आ जाता है दूसरे शहर में और एक गैराज में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वो हर बार पता करता रहता है वेंडर्स के बारे में और हर बार उसे खबर मिलती है कि वेंडर्स गैंग दुनिया के सारे गलत काम कर रही है। ये सारी बातें बताने के बाद कैथी इस कहानी को यहीं पर खत्म कर देती है और रिपोर्टर इस कहानी को लिख लेता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द बाइक राइडर्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।